नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम पेपर जो आज की डेट में हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर का यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये परीक्षा कंडक्ट करवाई गई 2 जनपदों में, लखनऊ और प्रयागराज में। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 90 मिनट का एग्ज़ाम हुआ, 12 से 1:30 बजे के मध्य ये एग्ज़ाम हुआ और 100 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। 100 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं देखे हैं, उन्हें मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे माइनस मार्किंग थी 1/3 की। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें जिससे आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स जैसा कि है, ये हमारे पास जो सीरीज है ए है और आप क्वेश्चन अपने अनुरूप मिला लीजिएगा जो आपके पास सीरीज हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर के आए हैं और जो जीके के सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो शुद्ध पूछा गया है तो यहाँ पे प्रकोष्ठ होगा शुद्ध वर्तनी। निम्नलिखित में से अशुद्ध पूछा गया है तो अशुद्ध इसमें कौन सा होगा? कृपया आप मुझ पर अनुग्रह करें, ऑप्शन नंबर ए। और वाक्यांश के लिए शुद्ध वर्त पूछा गया तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पथे, या पथ्य नहीं होगा, ये अशुद्ध पूछा गया। ठीक है, तो जो खाद्य सामग्री ले जाते हैं रास्ते में उसे पथे कहते हैं। विराम चिन्ह का सही प्रयोग पूछा गया तो यहाँ पे सेकंड वाक्य में किया गया है। और 5 नंबर प्रश्न है, उर्वशी पुस्तक को पढ़कर आनंद का आभास हुआ, शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो होगा, मैंने यह पुस्तक 500 रुपए में खरीदी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि मुझे तुम अपना छोटा सा भाई समझो, ये गलत है। तालाब के अंदर एक छोटी सी मंदिर नहीं होता है, छोटा सा मंदिर होता है। सभी वाक्य गलत हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी तो मुझे दुख है कि आप मेरा मनोभाव न समझ सके, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। और शुद्ध वाक्य का चयन किया जाना था यहाँ पे मगर गलत वाक्य पूछा गया। अभी आपको एक एक क्वेश्चन आगे ले जाते हैं और पीछे भी ले जाते हैं, ये आपने नहीं देखा होगा। जिसने भी वो क्वेश्चन उसने गलत किया होगा, उसकी मनोकामना पूरी हो गई है। श्री राम ने अल्लाह का उद्धार किया। छंद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो इसमें गलत वाक्य पूछा गया तो सी गलत हो जाएगा। और जो 3 अन्य वाक्य हैं वो सब सही हैं। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा युग्म गलत है, सही युग्म नहीं है। तो आपको बता दूं, परिपत्र जिसे कहते हैं सर्कुलर, यहाँ पे पासपोर्ट दिया गया, यही ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पंजीयन को रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, सुसंगत को रिलीवेंट कहा जाता है और पावती को रिसिप्ट कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय संसद के संयुक्त सत्र में क्या देते हैं? अभिभाषण देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और 10 नंबर प्रश्न में रिएक्टिविटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सॉरी, रिएक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी है, तो यहाँ पे क्रियाकलाप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चांसलर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कुलाधिपति। और कुलपत वाइस चांसलर को कहा जाता है। तो काफी अभ्यर्थियों ने यह भी प्रश्न गलत किया होगा। और निम्नलिखित प्रयोजन मूलक अंग्रेजी हिंदी शब्द में जो आपको बताना है क्या अशुद्ध है। सोच सकते हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो ड्राफ्ट, यहाँ पे प्रेषण दिया गया, यह गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रेषण होता है वो सेंडर का कार्य करता है। तो ये देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, बस इतना समझ लीजिए। और रिकमेंडेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्तुति होगा, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है, डिलीट हटाना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ सकता है। इसका मैं आपको कर का क्या अर्थ गलत है, तो यहाँ पे खजाना नहीं होगा, क्योंकि कर के जो अन्य अर्थ है, हाथ होता है, सूर्ण होता है, किरण होता है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द पूछा गया, सूरज नहीं है, क्योंकि ये तद्भव है, सूर्य होता है इसका तत्सम। ठीक है, ये ऐसे आप लिखा जाता है, सूर्य। और 18 नंबर प्रश्न में जो शुद्ध वाक्य का चयन करना था, कवयित्री होता है, कवयित्री काफी बार अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। और 19 में ईर्ष्या करने वाले को क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु। कैसे लिखा जाना है? ऑप्शन नंबर ए, ना कि ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु होता है। और खेद प्रकट करने, किसमें? किसी त्रुटि पर गलती करने का दुख, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये पैसेज है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा निद्य एवं दूषित हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो 22 नंबर क्वेश्चन में जो सही होगा, यहाँ पे मुस्कुरा देता है। और मेघदूत का प्रेमी कौन है? निर्वाज्य प्रेमी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
निर्वाज्य प्रेमी का अंतश में किसके लिए स्थान नहीं होता है? तो मनोविकारों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वाज्य प्रेमी का हृदय कैसा होता है? तो बहुत ही उदार होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपको बाद में कुछ सॉल्व करके बता देंगे जो आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने पूरा क्वेश्चन देखिए मैथ के सॉल्व नहीं किए हैं। यहाँ पे बृहस्पतिवार हो जाएगा। यहाँ पे धारा को एम्पियर में नापा जाता है। और यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, 12 हो जाएगा। और 35 नंबर मैंने नहीं बताया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसमें 12th हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन में जो सही आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग थानेसर और कन्नौज होना चाहिए, परंतु यहाँ पे दोनों का ही ऑप्शन अलग है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में जा सकता है और इसे मैं पिन करके बता दूंगा और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लायक है। 39 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए थानेसर और कन्नौज, मगर यहाँ पे अलग अलग दे दिया है। इन्हीं दो जगह पे धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया था। और बिहार में 1857 का विद्रोह कौन था? कुंवर सिंह थे। दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई थी। और मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी का नाम जो था मेहरुन्निसा था। वृद्ध हिमालय हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। केरल तट के नाम से किसे जाना जाता है? मालाबार तट को। पंचभद्रा नदी राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा शहर डैन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो बुखारेस्ट नहीं है। और ये जो तीनों ही हैं ये स्थित हैं। निम्न में कौन सा जल डमरू मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा घुमा के पूछा गया है। सोच सकते हैं बेरिंग किसी ने नहीं लगाया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये रूस और अलास्का को अलग करते हैं, यानी कि यूएसए और क्योंकि रूस आता है एशिया में और उत्तरी अमेरिका में आता है अलास्का। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत मूल के अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अभिजीत बनर्जी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स 49 नंबर प्रश्न में। तो लंबी आयु नहीं शामिल होगी इसमें। और निम्नलिखित में से मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 51 नंबर क्वेश्चन है, काला नमक धान की एक किस्म है जिसे जीआई टैग उत्तर प्रदेश में दिया गया है। और यहाँ पे पूछा गया है 60 दिन जो अनुपस्थित नहीं होते सांसद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, 60 दिन होता है। 8वीं अनुसूची में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो बोडोमास कोंकणी नहीं शामिल है, यानी ये तीनों ही शामिल हैं। और 92वें संविधान संशोधन साइलेंट वैली जो कि केरल में है। काफ़ी सरल प्रश्न आए हैं फ्रेंड्स, और इसमें मेरिट में आपको बताऊंगा, कट ऑफ भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए ही ये सब मैं करता हूँ, ठीक है। और 2 जिलों में एग्जाम हुआ है, 1.5 घंटे का बहुत ही अच्छा टाइम मिला है। पेपर का लेवल भी ज़्यादा टफ नहीं था। भारत में केसर मुख्यतः पाई जाती है कश्मीर में। निम्नलिखित में से कोशिकांग का पावर हाउस माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। और राडार प्रणाली पाई जाती है चमगादड़ में। कौन सी गैस हरित गैस नहीं है? तो ब्यूटेन नहीं है, एनाथीन सभी हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। 61 नंबर में है फ्रेंड्स, केपलर का नियम पूछा गया, पृथ्वी उपग्रह का उससे जोड़ता है। दिन के आयन में जो इसकी रेंज पूछी गई 90 से 120 होनी चाहिए। आयन मंडल की निम्नलिखित में से फिल्टर कमांड नहीं होता है? तो कैट नहीं होता है। रियल टाइम शेयरिंग कंट्रोल पूछा गया तो सी होना चाहिए। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात पूछी गई है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात पूछी गई है तो मल्टीटास्किंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यूनिक्स प्रोग्रामिंग कर्नल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। INT स्टोरेज रेंज जो पूछी गई है काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और C++ में कौन सा ऑपरेटिंग टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है? कंडीशनल। कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे मैक नहीं है। C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग की जाती है, कहाँ पे की जाती है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहलाता है। और इंटरनेट पर कोई भी सूचना जो पहचाना जाता है कहाँ पे? IP एड्रेस के द्वारा। उपभोक्ता द्वारा वेब टेस्ट को वेबसाइट पर देखने के लिए क्या डाला जाता है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर। कुकीज कहाँ पर होता है? सर्वर पर। कौन सा मालवेयर का प्रकार है? अच्छे क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वॉर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टैंड अलोन प्रोग्राम कौन नहीं है? तो यहाँ पे वायरस। ये वायरस के प्रकार हैं तीनों ही। 78 कंप्यूटर वायरस का प्रवेश किन किन माध्यमों से होता है? तो सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? क्रीपर, सभी ने किया हो गया, तो अति सरल प्रश्न था। स्पेलिंग किसमें होता है? तो ड्राइंग में होता है, जो टूल होता है ड्राइंग में होता है। पेज नंबर जो दोनों होता है हेडर फुटर में डाले जाते हैं। और कमांड कथन को अंडरलाइन यू से ऑप्शन नंबर बी से किया जाता है। और निम्नलिखित में से ग्राफिकल कोरल ड्रा होता है। एमएस एक्सेल में फार्मूला एरर के लिए जो आता है हैज आता है। डीएफडी का पूरा नाम डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम ऑप्शन नंबर ए। एक एक्सेल वर्कबुक इसका संग्रह होता है? वर्कशीट का। निम्नलिखित में कौन सा डाटा बेस का उदाहरण नहीं है? तो ऑरेकल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कुछ क्वेश्चन है। विवाद में कौन सा शामिल नहीं होता है? तो असहमत। विवाद में हमेशा शामिल रहता है असहमत, तभी विवाद की स्थिति पैदा होती है। और यहाँ पे पूछा गया चौथी आकृति तीन किसी रूप से समान है, चौथी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा डी, ये अलग है। और जो क्वेश्चन फ्रेंड्स तुरंत कर लिए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैथ के क्वेश्चन है 2-4 वो आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, उसमें आप पूछ लें इंडिविजुअल, तो मैं आपको उसको उसमें सॉल्व करके बता दूंगा। और उसमें मैंने क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। और यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, तो 14 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे क्वेश्चन जितने थे मैंने आपको बता दिए हैं, लगभग पूरे क्वेश्चन ही बता दिए हैं। और इस तरह के छोटे क्वेश्चन इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 हैं, तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, इनको बताना ना बताना कोई ज़रूरी नहीं है। और जितने क्वेश्चन मुझे लग रहे थे बताने चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो कैसा लगा तो लाइक अवश्य करें फ्रेंड्स। चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे आप उससे जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की अपडेट दी जाती है। पीडीएफ मटेरियल भी दिया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ई पेपर दिए जाते हैं महत्वपूर्ण जो होते हैं आपके एग्जाम के लिए, और जो क्विज होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो कट ऑफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं। अभी कट ऑफ इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताई है, इस परीक्षा में 1/4 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। और क्योंकि सेंटर काफ़ी दूर था, 2 ही सेंटर बनाए गए थे, इसलिए ये इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने के चांस हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।